दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है प्राचीन इतिहास का मौर्य साम्राज्य से। दोस्तों, इसको दो पार्ट में बनाया है मैंने 50-50 प्रश्न का। आइए देखते हैं पहले पार्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चाणक्य क्या एक अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों, चाणक्य कौन थे? मौर्य साम्राज्य के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उनका एक अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या डी विशाखदत्त। तो उनका नाम था विष्णुगुप्त। इन्हीं को हम चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आंसर है महाराष्ट्र का, बांग्लादेश सहगौर, उत्तर प्रदेश का सोहगौरा मस्की का, महस्थान का कालसी या भाबरू का सारनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो उनका नाम क्या था? सुसीम की हत्या किसने किया था? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क या डी सिमुक ने। तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी को संभाला था। और दोस्तों, कुछ कुछ किताबों से ये पता चलता है कि उनके 99 भाई थे अशोक के, उन्होंने सबकी हत्या करवा दी थी और उसके बाद इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो किससे की जाती है? ए कालिदास का मालवी का अग्निमित्रम, या बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र या डी तिरुवल्लुर का तिरुक्करल। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या नहीं आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों, क्या हो जाएगा उसका आंसर? ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी या सी मागधी या डी अंगिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अर्धमागधी। आंसर हो जाएगा ए अर्धमागधी। छठा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला भेजा था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयानी प्रियदर्शी भी था? उनका नाम क्या था? सबको पता है, देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी देवनाम। इनका नाम था अशोक। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुशाल, डी कण्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मौर्य वंश। 9वां प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किस प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां का बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब बात करते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? किस धर्म को अंगीकार किया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बौद्ध धर्म को अपनाया। 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने, ठीक है। अब 12वां प्रश्न है, सांची किस किला का मूर्ति का निरूपण करता है? तो ए है जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न का। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में मरते समय जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। उनका नाम था चंद्रगुप्त महान यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी चंद्रगुप्त बी हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त ने। 15वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। किसमें? इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा था जिसमें भारत को 7 श्रेणियों में 7 वर्गों में बांटा था। 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी बिंबिसार ने। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर हो जाएगा बी। 17वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों, जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मरते समय उन्होंने मरते समय यानी अंतिम दिनों में किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी या दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था पड़। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। दोस्तों, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। वहीं अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे।
तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी उसके बाद अशोक के बाद कौन वहां पर शासन किया था। ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कुणाल ने। 21वां मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाख अशोक घोष, विशाख दत्त, कालिदास या भास ने। इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसमें जो विषय वस्तु है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुरभिसंधियों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब दोस्तों सारा चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो जल्दी मैं बता देते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी डी सही है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, यानी मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को किस शासक ने सबसे पहली बार जीता था। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। किसने किया था, अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अशोक, सम्राट अशोक ने। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो किसमें नहीं है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। बात करते हैं 26वें प्रश्न के। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक चंद्रगुप्त कौन था, चाणक्य था, वो किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त देखिए यहाँ पे दिया है अशोक का, चंद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे नहीं, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त का, यानी बी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंदवंश के बाद जो शासन किया था किसने किया था, मौर्यों ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके गद्दी को संभाला था। तो यानी उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। 28वां मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला, आंसर सी। अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो सबको पता है क्या था, इंडिका था। आंसर हो जाएगा डी, यानी इंडिका। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अशोक घोष। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विशाखदत्त। 31वां प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। 31वां प्रश्न कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो कौन सा किताब है। किताब का नाम क्या है, दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो उसमें जो मिलता है वो है इंडिका में। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के। 32वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है इसमें, यानी प्राकृतिक भाषा है ना, प्राकृत भाषा है जिसको हम अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। 33वां निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 34वां प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था। तो अपने किताब इंडिका में बांटा था, किसने बांटा में 7 भागों में विभाजित किया था। 35वां प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी किस पर डाला गया है, आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र किताब के नाम सुनते ही ये होता है कि आर्थिक जीवन पर वो पहलू पर प्रकाश डाला गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डाला गया है राजनीतिक जीवन पर, यानी राजनीतिक नीतियां पर, कैसे कैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए देश में, राष्ट्रपति होना चाहिए, उसके बाद मुख्यमंत्री होने चाहिए, हर प्रांतों के जिलाधिकारी होने चाहिए, जिलाधिकारी के अंदर सीईओ, ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें अन्य नामों से आज से 25 साल बाद चंद्रगुप्त पहले कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख कर चुके हैं। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। प्रश्न है निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है, अफगानिस्तान था, बिहार भी था, श्रीलंका नहीं था, कलिंग था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्रीलंका। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। 37 है पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था, यानी चंद्रगुप्त का महल किससे बना था। तो ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से। आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना था।
आंसर क्या हो जाएगा? सी। 39वां प्रश्न है कि बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तंत्रिकाओं ने, यानी तांत्रिकों ने। तो क्या आंसर हो जाएगा? आजीविकों ने। आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 39वें प्रश्न की। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यानी किससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत तक फैला था? वो मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, यानी आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न के। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया, अब बताया, यानी स्वयं को मगध का सम्राट कहा है उन्होंने, वो कौन सा स्तंभ है? वो है डी, यानी भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू का स्तंभ। 41वां प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब बात करते हैं 42वें को। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक एक शिलालेख स्थित, उसका नाम क्या? देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ, ऋषिकेश, उसका नाम है कालसी। बी यानी सही है। बात करते हैं 43वें प्रश्न की। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उनका नाम था अशोक, गौतम, चंद्रगुप्त, खरगोन। किसने? अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। 44वां अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो चंद्रगुप्त का जो शिलालेख था उसको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। क्या था? जेम्स प्रिंसेप। आंसर हो जाएगा डी। 45वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? उसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 46वें प्रश्न के। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो आए थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 47वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, यानी 305 बीसी में। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इनमें से कौन सा राजा है जो जनता के संपर्क में रहता था? उनका नाम था सम्राट अशोक, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 49वें प्रश्न की। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? यानी 261 ईसा पूर्व में जब बहुत रक्तपात हुआ उसके बाद उनको क्या हुआ, मतलब क्या उन्होंने किया? बात देखिएगा, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? बिल्कुल सही दोस्तों, युद्ध की नीति को त्याग दिया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में या बौद्ध ग्रंथ में? आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 50 प्रश्न का संग्रह। अब आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे, तो 51 से लेकर 100 तक रहेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।